जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। तो आप सबके लिए इसको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस किस पद पर कितनी भर्ती है और क्या क्या उसका सिलेबस है, कितनी आयु कितनी है, कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं फार्म भर सकते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस की है, पीएससी की है दोस्तों। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल है, महिला बाटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वार्डर, ये सब एक ही में मिला के भर्ती आ गई है। ये 30-32 हजार प्लस भर्ती है। आरक्षी नागरिक पुलिस है। सिविल पुलिस में दोस्तों 10,469 पद है। और उसके बाद दोस्तों जो है ये आरक्षी पीएससी की जो है 15,131 पद है। उसके बाद आरक्षी विशेष पद के लिए दोस्तों 1,341 पद है। महिला पद के लिए दोस्तों जो है 2,282 पद है। और उसके आगे दोस्तों घुड़सवार के लिए 71 पद है। जेल वार्डर के दोस्तों 32,79 पद है। और महिला जेल वार्डर के लिए दोस्तों 106 पोस्ट निकले हुए हैं। ऑनलाइन की जो है दोस्तों आवेदन करने की तिथि जो है 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक है। और शुल्क जमा करने की जो आवेदन फीस जमा करने का वही डेट है। जमा किए आवेदन की तिथि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आइए आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना अनिवार्य है। जो दोस्त यूपी होमगार्ड या यूपीएसआई का फॉर्म भरे हैं वो लोग पहले से ओटीआर हो चुका है उन लोगों को, तो उनको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग अभी पहली बार आए हैं या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं इस वर्ष, तो उनको ओटीआर करना जरूरी है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों मेरिट के आधार पे दोस्तों चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क दोस्तों सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 500, एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया है। शैक्षिक अर्हताएं दोस्तों आपको भारत विद्यालय स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं की अर्हता या सरकार के समक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता ने 12th पास होना चाहिए दोस्तों। आयु सीमा की बात करते हैं हम। अब पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2025 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, 1/7/2025 को 18 साल प्राप्त कर मतलब पूरी कर ली हो। अब 22 वर्ष की आयु से अधिक ना हो, अर्थात अभ्यर्थी की जन्म तिथि 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओबीसी एससी एसटी और महिला को जितना छूट मिलता है उसको आगे बताएंगे। अब महिला अभ्यर्थी के लिए है 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु से अधिक ना हो। जो है इनके जो है 2/7/2000 से 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 2000 से पहले ना हो और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी और ऐसी अन्य श्रेणियों में जो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों आयु सीमा में जो छूट दी गई है उसकी तालिका को देखते हैं। समान वर्ग डब्ल्यूएस के लिए कब से कब तक पुरुष 2/7/2003 से 1/7/2007 तक होना चाहिए उनकी आयु। और जो सामान्य या ईडब्ल्यूएस से महिला है उनको 2/7/2000 से 1/7/2007 तक उनका होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी वर्ग के लिए दोस्तों 2/7/1998 से 2/7/1998 से बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ और 1/7/2007 के पहले जो लोग हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और महिला अभ्यर्थी एससी कैटेगरी के 2/7/1995 से 1/7/2007 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग भर सकते हैं। और दोस्तों यही जो है एसटी कैटेगरी के लिए 2/7/1998 से पुरुष अभ्यर्थी 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच महिला अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की 5 साल की छूट है दोस्तों, जो कि 2/7/1998 से 1/7/2007 पुरुष अभ्यर्थी और 2/7/1995 से 1/7/2007 यानी 1 जुलाई 2007 तक महिला अभ्यर्थी जो है इनके बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ हो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कार्मिक चयन आयोग के अंतर्गत जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन वगैरह। भूतपूर्व सैनिक के लिए है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चयन प्रक्रिया ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथमतः दृष्टया सही पाए जाएंगे उनको ऑफलाइन लिखित परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन होगी।
होने की अपेक्षा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 300 अंक होंगे, जिसकी समय अवधि जो है दोस्तों 2 घंटे होगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, अच्छा सॉरी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता ये मैथ होगा, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि तर्क क्षमता ये रीजनिंग। मतलब सही साफ भाषा में कहूँ तो साइंस, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ होगा। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। दोस्तों शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस बार, सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों इस बार। आइए देखते हैं दोस्तों कि योग्यता के मतलब पेपर सिलेबस क्या क्या है, दौड़ रनिंग कितनी होगी। दोस्तों शारीरिक मानदंड, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानदंड ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई, सामान्य वर्ग एससी एसटी अन्य जाति के लिए, और एससी पुरुषों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सीने की बात करें दोस्तों, बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर, और कम से कम फुलाने पर दोस्तों 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी जनजाति एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फूलने पर 82 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगता है दोस्तों। न्यूनतम देखिए, न्यूनतम न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आइए महिला अभ्यर्थियों के बारे में देखते हैं। समान वर्ग या एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलो होना चाहिए। शारीरिक दक्षता देखते हैं दोस्तों। यह शारीरिक दक्षता आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट पूरी करनी होगी। 200 मीटर कम नहीं, 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 25 मिनट। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। जो व्यक्ति समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, और उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। एससी कैटेगरियों को दोस्तों जो है 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, और उनको जो है आयु में उनको जाति प्रमाण पत्र जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के द्वारा जो है अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और एससी वर्ग वाले, ओबीसी वाले, इनको सबको 5-5 साल की छूट दी जाएगी। सभी लोग अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का आवेदन आज या कल में तत्काल करवा लीजिए, क्योंकि भर्ती आ गई, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फॉर्म भर देना है। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों जो है ये लोग भी अपना जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनका नहीं है वो लोग बनवा लीजिएगा। फॉर्म भरते समय दोस्तों सबसे जरूरी बात है ये फोटोग्राफी, फोटो आप सबकी लाइव ली जाएगी, ठीक है, रियल टाइम। और फोटो में टोपी पहन कर फोटो अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा किसी चीज से ढका नहीं होना चाहिए। मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका नहीं होना चाहिए। ऐसा अभ्यर्थी जिसका चश्मा धारण किया है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इन बातों का अवश्य ध्यान होगा कि रियल फोटो में चश्मा का ऊपर प्रतिबिंब रोशनी ना पड़े, यानी आंख स्पष्ट दिखाई दे। और फोटो में ब्लर या धुंधली नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक चमक भी नहीं होनी चाहिए। फोटो अपलोड करते समय किसी प्रकार की वर्दी धारण नहीं करना है। लिखित परीक्षा में किसी चरण में भाग लेते समय कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा चयन प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों साइन आप लोगों का मांगा गया है, जो कि सफेद कागज पे काले बॉल पेन के स्याही। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, काले पेन से जो है आप लोगों को अपना साइन करना होगा। और साइन वो कंप्यूटर वाले जहाँ जिस दुकान पे आप लोग भरेंगे वो लोग बना देंगे, उसकी फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होना होगा। 50 से 30 KB के बीच होनी चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अपनी साइन ये नहीं किसी और से, कोई हम नहीं गए तो फार्म बनवाने किसी को भेज दें वही मेरी साइन करना, नहीं, आप ही का साइन होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय आपको मिलाया जाता है आपकी साइन। अगर नहीं मिलती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय ये जो है आपको दिया जाए पुरुष अभ्यर्थी का और रहता है विकल्प कि आप जो पुरुष हैं, नागरिक पुलिस, पीएससी सशस्त्र बल, घुड़सवार, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर, आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं उस आधार पे आप लोग भर सकते हैं।
तो आप RW या रोजगार विद अंकित भाटी सर अभी वीडियो लेकर आएंगे या लेकर आए, अभी तो नहीं लेकर आए, लेकर आएंगे। उन वीडियो को देखकर आप लोग अपने जो बताएंगे बहुत अच्छा बताते हैं, तो उनके द्वारा जो बताए गए सुझाव है उनको उस अनुसार से करिएगा, तो आप लोगों को जो है बढ़िया रहेगा, उस हिसाब से अपना भरिएगा, और नहीं तो जिसको अच्छा लगेगा वो भर लीजिएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस जो थानों में होती है दोस्तों, वही नागरिक पुलिस होती है, ठीक है। जो थाने में पुलिस होती है वो होती है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी जेल वार्डर, प्रत्येक अभ्यर्थी का उपलब्ध विकल्प का सापेक्ष वरीयता चयन करना अनिवार्य है, मतलब सभी लोगों को ये भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों महिला अभ्यर्थी जिसको जो मतलब जहाँ ड्यूटी महिला बटालियन में करना है, जेल वार्डर में करना है, या सिविल पुलिस में करना है, जिसको जो पसंद है वो अपने अनुसार प्राथमिकता तो दे सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो अंकित भाटी सर वीडियो लेकर आएंगे, तो उस आधार पर देख लीजिए, नहीं तो आप लोग अगर हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसका वीडियो ले आएंगे और यथाक्रम वाला कि पहले प्राथमिकता किस पद को देना है, दूसरे नंबर पे किसको बनना है, तीसरे पे किसको, चौथे पे, पांचवें पे किसको। ऑनलाइन भुगतान भी की जाएगी दोस्तों। आइए सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं हम। हाँ दोस्तों ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि भर्ती में जो बायोमेट्रिक्स हो मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह लगता है, तो आप लोग अपना जहाँ तक कोशिश करिएगा कि अपना फार्म आधार कार्ड से ही भरिएगा। आधार कार्ड से भरने पे क्या है कि आपको बाद में समस्या नहीं झेलनी, नहीं फार्म जब पेपर होगा तब आधार बायोमेट्रिक्स 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना, तमाम झमेला रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग, मतलब समस्या ही रहेगी। इसलिए आपको आधार वेरिफिकेशन करने से बढ़िया बढ़िया मतलब वहाँ झमेला झेलने से बढ़िया कि अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा फॉर्म भरते समय। हेल्पलाइन नंबर दिया गया दोस्तों, आवेदन भरने में आ रही किसी समस्या का निवारण हेतु हेल्पलाइन नंबर 1800 91 10 005 जारी किया गया है, जो आवेदन में अंतिम तिथि प्रातः 10 से प्रातः सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक क्रियाशील रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आप लोग को अगर फार्म भरने में कोई समस्या है तो भारतीय बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोस्तों, हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग मिला के 100 प्रश्न, 150 प्रश्न, 100 अंक के रहेंगे। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, और हाँ, उत्तर प्रदेश संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश का राजस्व, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, मानवाधिकार, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानवाधिकार, सुरक्षा, आतंक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, GST हो गया, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इससे तो दोस्तों 1% पक्का आता है। तो दोस्तों ये रहा जीके जीएस का सिलेबस। चलते हैं हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी में दोस्तों है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द समरूपी विन्यार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रथ, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, यहाँ पठित गद्यांश भी आएगा। प्रसिद्ध लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। हिंदी भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। आइए देखते हैं मैथ, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, LCM SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम और समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ यानी सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन आएगा, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, अंकगणितीय संगणना और विश्लेषण, विश्लेषण विविध हो गया। और दोस्तों मैथ में देखिए रीजनिंग भी आएगा, तार्किक आरेख आ गया, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द संरचना, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी
लेटर नंबर सीरीज जिसमें आएगा वर्ड अल्फाबेट एनालॉगी और कॉमन सेंस टेस्ट एंड व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा परीक्षण और उसके आंकड़ों तालिका विश्लेषण, तार्किक प्रभाव और अंतर्निहित भावों का निश्चय। रीजनिंग में देखते हैं दोस्तों क्या आएगा, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, चार्ट बाई यानी वेन चार्ट, सदृशता, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम व्यवस्था, समरूपता, समानता, विभिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन संबंध, कंसेप्ट अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और उसके बाद में वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विथ अमूर्त विचारों व प्रतीकों के संबंध में सामंजस्य स्थापित करना। दोस्तों तो ये रहा आपका सिलेबस रीजनिंग का। दोस्तों रीजनिंग जो है, अब आप लोग से थोड़ा बात करना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग ये मिला के 75 क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैथ के 18 से 20 या 25 क्वेश्चन होगा। बाकी मैथ वाले पोर्शन में जो है दोस्तों, मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग रहेगा, बाकी रीजनिंग 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। ठीक है, अब आई बात उसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी और जीके जीएस, हिंदी प्लस जीके जीएस, ये 37 क्वेश्चन हिंदी का आता है, 38 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है। तो आप सब फार्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और हाँ, जीके जीएस की क्लास आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल वाईफाई पंकज और ज्ञान लोक पंकज पर स्टार्ट कर दिया जाएगा 3 जनवरी के बाद में। तो वीडियो में अगर आप लोगों को कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।